में दिखाए थे। अभी उनके सीओ साहब की तरफ से जो होते बड़े बड़े ऑपरेशन जो है उन्होंने अपनी शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल जगलोर बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, क्योंकि जहां मिलिटेंट घुसे होते हैं वहां सिविलियन लोगों का भी होना होता है। सो उन्होंने इस चीज को मद्देनजर रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी गोली से कोई नागरिक का नुकसान हो जाए। और यहाँ पे बैठे हुए तमाम एक्स-सर्विस एंड लीग सेल के परिवार, उन सब की तरफ से जहाँ पे आए हुए सभी गणमान्य जिनका बेटा हमारे लिए इस डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम परिवारों को मिलता है, वो भी हजारों में एक होती है। जितने भी आर्मी के हमारे बीच में कर्नल राजेंद्र ठौर जी हुई साना साहिल, डिप्टी कमांडेंट आशुतोष बडोला जी, राहुल जी हमारे पुलिस से जहाँ चालक जी राहुल चालक जी, बाकी सारे डेकोरेटेड सोल्जर्स, परमानेंट सिटीजन और जवानों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। ये 2008 में 27 जनवरी 2008 को इन्होंने 26 जनवरी को इनको मेरे ख्याल में वो सेना मेडल मिला और उसके बाद एक ही दिन बाद में जब वो ऑपरेशन में थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई, उनको शहादत पाई। और हम सारे कठुआ वासी बड़े प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं जब भी जहाँ से गुजरते हैं, जब उनका नाम कहीं जिक्र होता है कि ऐसी हमारे बीच में फैमिली है जिनके बेटे ने देश के लिए जान दी और अपने ऑपरेशन में जो उनके बाकी थे, उनके जो दुश्मन थे, उनको उन्होंने टेररिस्ट को ख़त्म भी किया और उसके बीच में उनकी जान चली गई। लेकिन वो मरने के बाद ही मैं उनको पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि जो मुल्क के लिए मरते हैं वो मरने के बाद भी हमेशा जिंदा रहेंगे। हम चले जाएंगे लेकिन उनका नाम हमेशा रहेगा। तो हम सारे प्राउड फील करते हैं इस फैमिली पे और आज के दिन में उनको बड़ी नमन आंखों से उनको मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको रखे। और कर्नल साहब का परिवार पूरा ही, खुद भी वो कर्नल रहे आर्मी में, इनके बहू भी, बेटा भी, दूसरा बेटा भी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी नेशन बिल्डिंग में जितनी कंट्रीब्यूशन है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आज के इस मौके पे हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं सारे कठुआ वासियों की तरफ से, रादर पूरे देशवासियों की तरफ से मैं आदरणीय कैप्टन सुनील चौधरी जी को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे जो शहीदों ने शहादत दी है देश के लिए उनको ठेस पहुँचे। हमेशा इनकी कुर्बानियों को हमेशा हम याद रखेंगे और हमेशा उनके अनुसरण पे चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। अपने थोड़े से ही समय में उस शहीद बहादुर सपूत के बारे में आप सबको बताया है। मैं माता सत्या देवी जी और कर्नल पीएल चौधरी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना कीमती समय निकाला है। अभी मैं कर्नल पीएल चौधरी साहब के प्रति बेनती करूंगा कि वो भी अपने उस बहादुर, निडर, शूरवीर सपूत जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है उसके बारे में और उसके जीवन के बारे में आपको बताएं। कठुआ कंस्टिट्यूंसी के एमएलए डॉक्टर बाकभूषण साहब यहाँ पर आए, कर्नल बडोला साहब, कर्नल राठौर साहब, एसपी राहुल साहब, कर्नल बडियाल साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स और मेरे JNK एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन के एक्स सर्विसमैन और माता और बहनें जो आई हैं, उनके सबका सबसे पहले
धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है और श्रद्धांजलि के लिए अपनी हाजिरी दी है। मैं इनका कृतार्थ हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसे ही आपको पता है, मैं पिछले 12-13 साल से कठुआ में एक संस्था बनाई हुई है। उसके जरिए जो भी खास करके जो हमारे एक्स सर्विसमैन है और वार विडोज जो भी है, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनके बारे में हम जहां पर ऑफिस खोला हुआ है और जो भी उनकी परेशानी हम देखभाल करते हैं। और काफ़ी कुछ जो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बोलते आपके काम बोलते हैं। हमने तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपया इनका जो आउटस्टैंडिंग, काफ़ी जो हमारी वीरांगनाएँ थी उनको पेंशन ठीक नहीं मिल रही थी, कईयों को नहीं मिल रही थी। ऐसे ऐसे केस थे जो पिछले 10-12 साल से जिला सैनिक बोर्ड के चक्कर काट के परेशान हो गए थे। उनकी जो प्रॉब्लम है हमने रिड्रेस की हैं और मन को खुशी भी होती है, क्योंकि मेरे को आर्मी के बारे में पता था, तो इसलिए वही काम संभाला जो जिसके बाद मेरे को एक्सपीरियंस था। बैठे हैं, इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि ये जो रेलवे स्टेशन है कठुआ का, कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर रीनेम होना चाहिए। मैंने इनको बोला था, मैं बबलू को, मैं बोला पिछले आज ये 18वां शहीदी दिवस मना रहे हैं, मैंने ये डिमांड नहीं रेज की है, क्योंकि अगर डिमांड रेज कर दी है तो उसको वो पूरी होनी चाहिए, नहीं तो रेज मत करो। तो हमने लोगों ने जाके इसके ऊपर आवाज़ उठाई कि क्योंकि कैप्टन सुनील चौधरी, मेरा घर जो रेलवे स्टेशन के साथ ही है, तो वहाँ पर पैदा हुआ, वहाँ पढ़ा लिखा, वहीं स्टेशन के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि उसका वो हक बनता है कि रेलवे स्टेशन उसके नाम से डेडिकेट हो। लेकिन 1 साल हो गया उसका केस गवर्नमेंट के पास भेजे हुए, डिपकॉम ने गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है। फिर रेलवे से परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट को, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई पता नहीं चला है। तो MLA साहब और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि इस केस को परस्यू करके जल्दी से जल्दी इसका जो नामकरण है, जो चेंज करने का जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके इसका नामकरण चेंज किया जाए। वीरों को सलामी दगा पहले ही और साइड जड़ियां और
अभी मैं जहां तक शहर की पुलिस की बात की जाए तो इस देश के लिए पुलिस के भी बहादुर जवानों ने आज तक तकरीबन 2000 जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने देश की रक्षा रहमान जिया की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का फौजी जवान हूँ राठा, क्योंकि इस डॉक्टर सुनील चौधरी कीर्ति चक्र सेना मेडल को श्रद्धांजलि शहीदों का दर्जा सबसे बड़ा दर्जा हो। शहीदों का स्मारक किसी तीर्थ से कम नहीं होता। विचार साझा किया करो, क्योंकि आपके विचार साझा करने से जिनको एक हौसला मिलता है कि उस महान बेटा जो शहीद हुआ है उसके लिए। हमारे कठुआ के सबूत कैप्टन सुनील चौधरी जी का उनकी डेथ एनिवर्सरी है। हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 2008 को इनको कीर्ति चक्र मिला था बहादुरी के लिए, और अगले ही दिन 27 जनवरी 2008 को उनकी डेथ हो गई थी नक्सलाइट के साथ लड़ते हुए नॉर्थ ईस्ट में। और उसके बाद उनको मरने के बाद कीर्ति चक्र मिला और सेना मेडल पहले मिला था। और आज 17-18 साल हो गए उनके दिए हुए, और हर साल हम जहाँ 27 जनवरी को सारे कठुआ के लोग और उनकी यूनिट के लोग सारे उनके पेरेंट्स आके जहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है ये वाली जगह। जब भी हम इधर से गुजरते हैं और एक प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए मर मिटने की उसमें मन में भावना जागृत होती है। और मैं कह रहा था अपने पहले अभी जो हमने स्पीच की कि मैंने कहा हम लोग चले जाएंगे, लेकिन ये आने वाली सदियों तक ये स्मारक रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को ये हमें मार्गदर्शन करेगा उनका कि देश के लिए मरने मिटने वालों का कभी नाम शाम खत्म नहीं होता। जिन्होंने देश के लिए जान दी हो, देश के लिए काम किया हो, उनका नाम हमेशा हम रहता है। और हम सभी को जो हम नए लोग हैं, नई पीढ़ी खास करके हमारे जो युवा लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम हमेशा राष्ट्र हित के बारे में काम करें, राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचें और हमेशा अपने आप को राष्ट्र के निर्माण में संकल्पित समझें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा आज कैप्टन सुनील चौधरी साहब को अपनी तरफ से और पूरे कठुआ मैं राजर पूरे देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी बड़ा मैं प्राउड फील करता हूँ उनके पेरेंट्स को देखते हुए कि इतना उन्होंने उनका जो बच्चा उन्होंने देश के लिए शहादत दी। और पूरा परिवार उनका कर्नल जो उनके फादर हैं कर्नल चौधरी, वो खुद आर्मी से रिटायर हुए हैं और उनकी बहू उनका दूसरा बेटा सारे आर्मी में और सारे आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और कर्नल साहब का देखो कि उनका डेडिकेशन का जज्बा देखो कि रिटायर होने के बाद भी अभी वो अक्सर उसमें लीग में जितने भी हमारे वार विडोज हैं या रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे मसले होते हैं जो कि क्योंकि आर्मी में जो आदमी रहता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के कामों का इतना पता नहीं होता, और उन बेचारों को जगह जगह चक्कर ना लगाने पड़े, जगह जगह उनको टाइम वेस्ट ना हो, उनकी सहूलत के लिए उन्होंने वो जो एक्स सर्विस लीग बनाई है। और हर बार वहाँ वो लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और अभी बता रहे थे कि 4-5 करोड़ रुपया जिन लोगों का लाइबिलिटी थी वो उन्होंने क्लियर करवाया। इसी तरह जो वार विडोज हैं उनकी कोई सुनता नहीं था, जब पेंशन अगर कम मिलती थी, इस तरह के छोटे छोटे जो मसले हैं हमारे सोल्जर्स के, उनको वो रिटायर होने के बाद भी निपटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस फैमिली का बड़ा योगदान है हमारे कठुआ की डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश की सेवा के लिए।
तो आज के इस दिन हम सारे मिलके इनको भी नमन करते हैं और मैं अपने श्रद्धा सुमन द्वारा कैप्टन सुनील चौधरी को भेंट करता हूँ। बिल्कुल कल ही मेरे साथ इन्होंने बात की कि ऐसा है जे पहले रेलवेज़ में कोई भी जो जगह है रेलवे स्टेशन का वो कहीं भी नामाकरण किसी शहीद के नाम पे नहीं होता था, लेकिन जब कैप्टन तुषार महाजन जी उधमपुर के जिनकी डेथ हुई तो वहाँ लोगों ने डिमांड रखी और पहली बार कंट्री में और कहीं नहीं हुआ है कैप्टन तुषार महाजन जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम कैप्टन तुषार महाजन रखा गया। और उसी से प्रेरणा लेते हुए मुझे लगता है कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए। आने वाले दिनों में मैं भी रेल मंत्री साहब से मिलूँगा और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में MOS हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उधमपुर में बन सकते हैं तो हमारे कठुआ में भी बने। उनके नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं इसकी होगी, सिर्फ नाम ही चेंज करना है, गवर्नमेंट को कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन हम शहीदों के एक सम्मान मिलेगा। अगर शहीदों को इज्जत मिलेगी, उनको हौसला अफजाई होगी तो नेचुरली बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी आर्मी में ज्वाइन करने की, देश की सेवा करने की। तो इसके लिए जितनी हमारी कोशिश होगी वो कोशिश करेंगे ताकि कठुआ के रेलवे स्टेशन का नाम जो है कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पे बने। धन्यवाद। इसमें इस बार काफ़ी कठुआ की जनता भी आई है और मेरे एक्स सर्विसमैन, मेरे एसोसिएशन के काफ़ी एक्स सर्विसमैन आए हैं और आर्मी की तरफ से हालांकि रेड अलर्ट हो रखा है। आपको पता है पिछले 25 तारीख को यहाँ एक उग्रवादी हमला हुआ था आर्मी कैंप के ऊपर, तो आर्मी उसमें इन्वॉल्व है, रेड अलर्ट हो रखा है। उसके बावजूद भी आर्मी के अफसर आए हैं, आर्मी वालों ने आके यहाँ अरेंजमेंट किया है, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे आपको पता है कि हर साल की तरह हम कोशिश करते हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाने की। इसका एम यही है कि लोगों के अंदर एक मैसेज जाए कि जो शहीद है ये अभी पूरे देश का बेटा है, ये मेरा बेटा नहीं रहा, पूरे देश का बेटा है। इसको श्रद्धांजलि देना, इसको याद रखना, इसके मेमोरियल को साफ़ सफाई रखना हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है। और ये मेमोरियल बनाने का मेन मकसद यही था कि आने वाली पीढ़ी जो नए बच्चे हैं वो इसकी गाथाएँ पढ़े, वीर गाथाएँ पढ़े और उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागे और वो देश के लिए हमेशा कुर्बान होने को तैयार रहें। ये मेरा बेसिक एम था यहाँ मेमोरियल बनाने का। लेकिन जब ये कभी गंदा होता है देखता हूँ तो मेरे को बड़ा दुख होता है। कोई अगर लाइट जल रही है तो जल रही है, लाइट नहीं जली है तो अंधेरे में है, तो कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता, तो बड़ा दुख होता है। तो हमारे कठुआ वासी का हर एक शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि ये शहीद देश के लिए हुआ है और हमारा देश की तरफ कोई ना कोई हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा को साफ़ सफाई रखना ज़रूरी नहीं है कि फौज के अंदर जाके हम सेवा देश की कर सकते हैं। हम अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखें। जैसे मैंने बताया कि ड्रग्स बहुत फैल गया है, इस ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके ऊपर नकेल कसें। जो ड्रग पैडलर हैं, जो ड्रग्स सप्लाई करता है उसके बारे में पुलिस को बताएं ताकि उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। ये मैं बेसिक में आपको बताया कि एम यही था कि इसकी जो बहादुरी के कारनामे दोनों साइड लिखे गए हैं और इसकी जीवनी भी लिखी गई है। काफ़ी बच्चे आते हैं और यहाँ से कम 10-15 लड़के अफसर बन चुके हैं। शुरू में आपको पता होगा मैं काफ़ी बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देता था और 10-15 लड़के अफसर हैं। यहाँ कठुआ वासी एक लड़की भी अफसर बनी है, वो हमेशा जहाँ आती थी, यहाँ वो साफ सफाई करते थे और वो यहाँ देखभाल करते थे। उनके अंदर एक भावना जागती थी और वो देशभक्ति की, और वो उस भावना से वो फौज के अंदर वो अफसर बन पाए। तो मैं सबको यही गुजारिश करता हूँ कि ये यहाँ पर आएँ और अपना बच्चों को लेके आएँ ताकि उनके अंदर ये भावना जागे। हम बार मेमोरियल भी बनाने जा रहे हैं, तो बार मेमोरियल जब बन जाएगा उसके अंदर भी लाएँ जो देश के लिए शहीद हुए हैं उनको उनके बारे में आके देखें कि कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो बच्चों को एक प्रेरणा मिलती है। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ये संस्कार उनके अंदर भरें। ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है। स्कूल वाले तो जो करते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है। जो माँ ने सिखा दिया पूरी उम्र वही उनके दिमाग में रहता है। तो इसलिए मैं कठुआ वासियों से गुजारिश करूँगा कि इसके ऊपर ध्यान दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। बेटा शहीद कैप्टन सुनील चौधरी 18 ईयर्स हो गए उनको गए हुए, बट हमें लगता है कि वो आज भी हम सबके बीच में जिंदा हैं। और जब ये सब आते हैं तो हमें बहुत मतलब जीने की शक्ति मिलती है। तो जो वो मेरा बेटा था, लेकिन अब वो कठुआ वासियों का, बाकी पूरे देश का बेटा है, मेरे अकेले का नहीं है। और जो इधर यंग जनरेशन है, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूँगी कि वो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसको मेहनत लगन और उत्साह के साथ करें और अपने देश का नाम ऊंचा करें। और बाकी इधर की जो मेरे हस्बैंड ने कहा कि साफ़ सफाई रखने का उनका भी फ़र्ज़ बनता है। और जब भी उनका 27 जनवरी को हम बनाते हैं उनका शहीदी दिवस,
तो कठुआ वासियों से यही निवेदन है कि उनको यहाँ आना चाहिए।